जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए थी मैं बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। और मेरे प्यारे दोस्तों, तो आखिरकार अब कल से तुम्हारे एग्जाम चालू होने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये ना एक ऐसा टाइम है जिसमें एक्चुअल में तो हम सब इस टाइम की बहुत वेट करते हैं कि कब आएगा, बिकॉज यही वो टाइम है जिसके लिए आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे। और जब ये टाइम आ जाता है ना, तो भाई बहुत टेंशन होती है यार, है ना। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे इस समय नर्वस फील कर रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा, सर आप मत ऐसे मत गाना गाओ यार, हमें ना गुस्सा आ रहा है यार, सारी हमारी वाट लगी पड़ी है इतने दिन से। तो चलो जी, तो मैं अब आपको बताने आया हूं आज एक 10 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। और मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चे तो अभी CSEET से आए हैं, तो उन्हें तो आइडिया भी नहीं है कि सब्जेक्टिव पेपर को कैसे अटेंड करना होता है। तो 10 बातें जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी चीज अगर आपने मिस करी तो भाई मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनना जरा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपको अपना एडमिट कार्ड कैरी करना नहीं भूलना, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो यू शुड कैरी योर एडमिट कार्ड। डन। इसके अलावा अब होता क्या है कि एग्जाम के अंदर आपको कोशिश करनी है कि आप पूरी तरह से फोकस्ड होकर पढ़ाई करें। तो बीच में वाटर ब्रेक, ये ब्रेक आपको डिस्टर्ब करेंगी। तो इसीलिए इट इज बेटर दैट यू शुड कैरी योर वाटर बॉटल, ठीक है ना। आप अपनी वाटर बॉटल लेके जाइए, सो दैट आप लोग पूरा फोकस होकर एक सीट पर बैठकर अगले 3 घंटे तक फोकस होकर काम कर सके, ठीक है जी। तीसरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वो क्या है कि पहले आपने पेपर दिया तो ऑब्जेक्टिव, अब आप पेपर दे रहे हैं सब्जेक्टिव। तो लेट मी क्लियर यू, हर क्वेश्चन को नई शीट से स्टार्ट करना है। जैसे मान लो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे थे, तो वो पूरा एक शीट, दो शीट और तीसरी में सिर्फ 2 लाइनों में खत्म हो गया। अब बच्चा कहता है, सर इतना सारा पेज बचा हुआ है, क्यों ना मैं अगला क्वेश्चन भी इस पे स्टार्ट कर दूं। गलती से भी नहीं करना। नया क्वेश्चन, नई शीट, ये ध्यान रखना। ले रहे हैं नहीं? सो एवरी न्यू क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू शीट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। तीसरा, पेपर से बाहर आते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, दे विल डिस्कस पेपर विद यू। गलती मत करना भाई, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, आप लोगों को पेपर डिस्कस बिल्कुल नहीं करना। बिकॉज यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके दोनों ग्रुप्स हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एक ग्रुप है। तो बेटा होता है क्या है, डिस्कशन करने से ना हमेशा याद रखना प्रेशर आता है। क्योंकि कुछ ना कुछ आपको कोई बोलेगा, हो सकता है वो गलत ही बता रहा हो, लेकिन आपको लगेगा यार हो सकता है वो सही था। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का ये प्रेशर क्रिएट होगा एंड दैट विल इम्पैक्ट योर नेक्स्ट पेपर। तो आपको इंश्योर करना है, पेपर दिया, पेपर खत्म, चुप करके घर पे आ जाओ और अपनी नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर दो। अब उसके लिए आपको घर आते ही नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, दैट ऑल टुगेदर डिपेंड्स अगेन कि आपके 2 ग्रुप है या एक ग्रुप है। अगर आपके पास 2 ग्रुप है तो आप आधे 1 घंटे का बीच में एक छोटा सा ब्रेक लो एंड देन बिल्कुल सिंसियरली स्टार्ट कर दो अपना नेक्स्ट पेपर। एंड अगर आपके पास एक दिन का गैप है तो फिर आप दो 2-2.5 घंटे भी बीच में आप अच्छे से रेस्ट लेकर एंड देन आप अपना पूरा का पूरा शेड्यूल रेडी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो बेटा होता क्या है कि पेपर जब हम अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हम एक बहुत बड़ा पैराग्राफ टाइप लिख देते हैं। तो अब होता क्या है कि एग्जामिनर जो होता है ना, जो भी आपका पेपर चेकर होगा, वो ढूंढता है कि इसमें से सही क्या है गलत क्या है ना। और अगर कई बार क्या होता है कि वो उन लाइंस को पढ़ लेता है जो शायद रेलेवेंट नहीं थी और उन लाइन को मिस कर जाता है जो कि शायद रेलेवेंट थी। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हाईलाइट द कीवर्ड्स, ताकि एग्जामिनर उन कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ सके और वो आपके कीवर्ड के बेसिस पर आपकी मार्किंग कर सके। क्लियर है ना? तो यू नीड टू हाईलाइट द कीवर्ड्स इन द लॉ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी आंसर लिख रहे हो और अगर आप मान लो कंपनी लॉ का पेपर लिख रहे हो, तो
आपको मालूम है कि ये पर्टिकुलर रूल जो था वो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 से था, तो आपको लिखना चाहिए एज पर दिस। तो कोशिश करो इस तरीके से, प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर जो होती है वो और ज्यादा बेटर हो जाती है। क्लियर है? इसके अलावा आपको 15 मिनट सबको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। अब यहां पर कई लोग क्या करते हैं कि पेपर को कैसे रीड करना है ये सब चीजें नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आपको बता दूं 15 मिनट इज वेरी क्रूशियल टू गो थ्रू विद द एंटायर पेपर। लेकिन एक बात याद रखना, व्हेन यू गो थ्रू विद द एंटायर पेपर तो समटाइम्स यू सी दोज पॉइंट्स या दोज क्वेश्चंस जहां पे आपको लगता है कि भाई आपने ये नहीं पढ़ा हुआ। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है ना, पैनिक नहीं करना। 15 मिनट आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप पहले क्वेश्चन को ढंग से समझो। अभी क्या होता है कि 99% सिचुएशंस में बच्चा क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ता, तो इसलिए उसका आंसर भी वेग हो जाता है। तो आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप क्वेश्चन को ढंग से समझो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड देन उन क्वेश्चंस को आप मार्क करो कि भाई ये कौन कौन से क्वेश्चन है जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, और कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। तो थोड़ा सा आपको रिकॉल करने में वो आपकी मदद करता है, राइट। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके पेपर से पहले आपको एटलीस्ट 5 आवर्स स्लीप जरूरी होती है ना। ऐसा नहीं कि आप पूरी पूरी रात पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट पेपर हॉल में जा रहे हो, तो ऐसा मत करिएगा, बिकॉज वहां पर क्या होता है थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि नहीं, आपने ये जो पढ़ाई करी है ये कोई एक दिन की पढ़ाई नहीं होती, आपने बहुत टाइम दिया उसको, आपने 6 महीने 7 महीने बैठकर अच्छे से पढ़ाई करी है। तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो पढ़ाई है ये कहीं ना कहीं आपको आती है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा कल चैप्टर रिवाइज नहीं हुआ तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता, बिकॉज वो आपने 6 महीने से आप पढ़ ही रहे हो। तो कई बार क्या होता है कि 15 चैप्टर है और मेरे 10 अच्छे से रिवाइज हो गए या 12 अच्छे से रिवाइज हो गए, 3 रिवाइज नहीं हो पाए, डज नॉट मीन कि वो 3 में से मैं आंसर नहीं लिख पाऊंगा। आप बिल्कुल लिख पाओगे, बट थोड़ा सा आपको अपनी मेमोरी पे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा चीजों को, बट वो याद आ जाता है, ये ध्यान रखना। पेपर से पहले हर बच्चे को यही लगता है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो सब भूल रहा हूं। लेकिन मेरे बच्चे ट्रस्ट मी, जब आप पेपर में बैठ जाते हो ना तो वो आपको सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने पे बिलीव करो कि यार यस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है और मैं पेपर में चीजों को रिकॉल करके उसको अच्छे से लिख पाऊंगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बोला कि पेपर में आधे मार्क्स तो हमारी नर्वसनेस से ही कट जाते हैं, समझ रहे हैं। सो आपको थोड़ा सा काम रहना है, ठीक है ना, आपको पेशेंट रहना है, क्वेश्चन को आराम से रीड करना है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, ठीक है ना। नर्वसनेस जहां पे आएगी, ट्रस्ट मी, वहां पर आप अपना किया कराया सब भूल जाते हैं, और इनफैक्ट जब आप जो लिखना चाहते हैं वो ना लिखकर आप कुछ और लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या आपका मेंटली संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए भगवान का नाम लो अच्छे से, ठीक है ना। जिस भी भगवान को हम मानते हैं बहुत दिल से, आप उनका नाम लो, मम्मी पापा के पैर छू के जाओ, एंड ट्रस्ट मी सबकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग उसको आराम से कर जाओगे अगर आप अपने आप को थोड़ा सा काम रखोगे तो, ठीक है ना। नर्वस बिल्कुल नहीं होना। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बोला कि जैसे ही पेपर खत्म हो जाता है, डिस्कशन किए बिना क्या घर पे आते ही थोड़ा सा टाइम लेकर आपको अपना नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू कर देती है, ठीक है ना। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं। इन प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर कई बार क्या होता है कि पहला पेपर थोड़ा सा बच्चे का खराब हो जाता है, तो वो सोचता है कि यार अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, या मैं, बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत टफ पेपर जो होता है ना उसमें सारे पास हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत इजी पेपर के अंदर हमारे 40 भी नहीं आते। तो ये आप मत डिसाइड करिएगा कि ये पेपर टफ था या इजी था, आप अपने कर्म करो, पढ़ाई करो, पेपर अटेम्प्ट करो, पढ़ाई करो, पेपर अटेम्प्ट करो, एंड लीव एवरीथिंग ऑन द गॉड, एंड ट्रस्ट मी अच्छा होगा आपके साथ, दैट इज माई वादा। सो विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ VG स्टडी हब एंड सी अरुण सेतिया क्लासेस, एंड आई विश आप लोगों का पेपर बहुत 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 अच्छा हो,
और आप लोगों को भर भर के नंबर मिले। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इन द प्री एग्जाम मैराथन। थैंक यू वेरी मच।